है कोई सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा नेता? नहीं है। क्यों नहीं है? और जब तक ये 12वीं फेल नेता हमारे संसद में बैठे रहेंगे ना, तब तक ये पढ़े लिखे लोग ऐसे मूर्ख बनते रहेंगे। आप जिस पद पर हैं उस पद की गरिमा मर्यादा तो है कोई ऐसा नेता जिसके पास पाँच कोई डिग्री हो। नमस्कार, मेरा नाम है अमन कुशवाहा और आप देख रहे हैं अमन इंडिया यूट्यूब न्यूज चैनल। सोचो, आपने जिसको वोट दिया और वो आपसे बाद में कहे मुझे जनता की सेवा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मुझे लोग नाली सड़क की समस्या ले आते हैं, कहीं कोई पानी की समस्या ले आता है, कहीं कोई बिजली की समस्या ले आता है, तो आपको कैसा महसूस होगा कि जिस नेता को हमने अपने वोट से सांसद बनाया है वही नेता आज हमसे कह रहा है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है सांसद बनने में, और लोग मुझसे नाली की, सड़क की, पानी की, बिजली की समस्या लेकर आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कंगना रनौत की। कंगना रनौत ने अभी हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान अपने एक वीडियो में कहा है, प्रश्न पूछा गया कि क्या आपको सांसद बनने में मजा आ रहा है, तो उन्होंने सीधा सा जवाब दे दिया, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। मैं नहीं जानती थी कि मुझे लोगों की ऐसी समाज सेवा करनी पड़ेगी जिसमें लोग अपनी सड़क की, नाली की, पानी की, बिजली की समस्या मेरे सामने लाएंगे, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है लोगों की समाज सेवा करना। वर्तमान में कंगना रनौत उत्तराखंड से बीजेपी की पार्टी की तरफ से मंडी में सांसद हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई एक सांसद ऐसा जवाब दे सकता है जनता के लिए। कैसा लगा होगा उन क्षेत्र की जनता को जब आपने कहा होगा कि लोग मुझे नाली, सड़क की समस्याएं लेकर आते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सोचो उनके दिल में क्या बीती होगी कि जिनकी वजह से आप सांसद बने हो, आप उनको ही कह रहे हो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है लोगों की सेवा करना। कोई नेता हमेशा के लिए नहीं रहता है, ये जनता में वोट की ताकत होती। आपको जिसने सांसद बनाया हो या अगली पंचवर्षी में आपको धरातल पर भी ला सकता है, तो उस वोट का गलत इस्तेमाल मत करिएगा। और सवाल तो सिर्फ इतना है कि 2022 में जब लोकसभा चुनाव लड़े जा रहे थे, लोग पार्टियां सीट बांट रही थी, तब आपको नहीं समझ में आ रहा था कि ये राजनीतिक है, यहाँ पे लोगों की समस्याएं हल करनी पड़ेंगी। कोई सड़क की समस्या ले आएगा, कोई पानी की ले आएगा समस्या, कोई बिजली की ले आएगा, कोई सड़क की ले आएगा, कोई नाली की समस्या ले आएगा। तब आपको समझ में नहीं आ रहा था। हो सकता है आपका थोड़ा ज्ञान का अभाव हो, क्योंकि आपके हिसाब से तो 2014 से हमारा देश आजाद हुआ है। आप तो मॉडलिंग दुनिया की, फिल्मी दुनिया की एक्ट्रेस रही हैं, तो आपको कैसे पता होगा कि राजनीतिक में क्या काम करना पड़ता है, राजनेता का क्या काम होता है। राजनीतिक में गाना नहीं सिखाए जाते हैं, राजनीतिक में फिल्मी डांसर नहीं सिखाया जाता है, वहाँ पे लोगों की समस्याएं की जाती है। आपको जिस कुर्सी के लिए बनाया गया है, आप जिस पद पर हैं उस पद की गरिमा मर्यादा तो रखिए, लोगों की समस्याएं तो हल करिए। और वैसे भी इनको समस्याएं सॉल्व कैसे होंगी इनसे, क्योंकि ये तो मात्र हाई स्कूल और इंटर में पास हैं। इंटर में वो भी केमिस्ट्री में फेल है। केमिस्ट्री में फेल होने के बाद में इनकी उम्र महज 16 साल थी, तब ये दिल्ली चली गई थी मॉडलिंग थिएटर की दुनिया में, और वहां से तब से अपना करियर फिल्मी इंडस्ट्री में अपना लिया, और आज जाके 2022 में लोकसभा का चुनाव में सीट मिल गई और आज मंडी के सांसद हैं। तो इनकी लाइफ तो अलग है, इनका बैकग्राउंड तो अलग है फिल्मी दुनिया का। तो लोगों को समस्याएं कैसे हल कर पाएंगे? जिस व्यक्ति के मन में जो भरा रहता है, जो अंदर रहता है, वही तो अंदर कभी कभी आ जाता है। वही इनके साथ हुआ, कंगना दीदी के साथ। और जब तक ये 12वीं फेल नेता हमारे संसद में बैठे रहेंगे ना, तब तक ये पढ़े लिखे लोग ऐसे मूर्ख बनते रहेंगे। हमारे देश में पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है। कोई 5-5 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 2-2 साल से तैयारी कर रहा है, कोई टीचर की तैयारी कर रहा है, कोई रेलवे की, कोई SSC की, कोई PCS की तैयारी कर रहा है। ये 12वीं फेल नेता उनको मूर्ख बनाए हुए हैं। आखिर कब तक हमारे संसद में ऐसे नेता बैठे रहेंगे? कब तक हमारे संसद में ऐसे नेता बैठे रहेंगे? कब तक हमारे देश को ये लोग लूटते रहेंगे और चलाते रहेंगे? आखिर क्यों नहीं 1947 वाले जैसा नेता देश में हमारे अब है? मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, 1947 वाले नेता आज अब हमारे संसद में क्यों नहीं है? क्यों आप लोगों ने उनको 12वीं फेल नेताओं को वोट देके संसद में बैठा दिया है, ताकि वो 12वीं फेल नेता पूरे भारत मूर्ख बनाए? पूरे भारत, आज भारत की हालत ये है कि लगभग 70 से 80% नेता अनपढ़ है हमारे संसद में। 20-30% की मैं बात नहीं कह रहा हूँ, 70 से 80% आज हमारे भारत के संसद में नेता अनपढ़ हैं। वो किसी भी पार्टी की हो, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे कब वो दिन आएंगे जब हमारे 1947 जैसे नेता अब संसद में बैठेंगे? राजनेता जो कोलंबिया से पढ़ के आया हो, है कोई ऐसा नेता जो लंदन से पढ़ के आया हो वर्तमान में? मैं 2025 की बात कर रहा हूँ। है कोई ऐसा नेता जिसके पास पाँच कोई डिग्री हो? है कोई BR अम्बेडकर जैसा नेता? है कोई APJ अब्दुल कलाम जैसा नेता? है कोई राजेंद्र प्रसाद जैसा नेता? है कोई सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा नेता? नहीं है। क्यों नहीं है? आखिर पढ़े लिखे नेता हमारी संसद में क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे नेताओं को वोट नहीं देते हो। चंद पैसों के चक्कर में आज हमारी जनता बिक जाती है।
तो उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ता है। अरे जब हमारे देश की संसद को पढ़े लिखे नेता मिलेंगे, दोनों तीनों पार्टियां आपस में पढ़े लिखे नेता होंगे, आपस में सवाल करेंगे, जवाब करेंगे, नई पॉलिसियां लाएंगे, जो गलत होगी उसका विरोध किया जाएगा, सही होंगे जो वो धरातल पर उतारे जाएंगे, तब जाके विकास होगा भारत का। कोई अर्थशास्त्री का बढ़िया ज्ञातक होगा, कोई समाजशास्त्र का होगा, कोई मनोवैज्ञानिक का होगा, कोई पॉलिटिशियन का होगा, कोई मेडिकल का ज्ञाता होगा, तब जाके समाज सुधरेगा, तब जाके विकास होगा हमारे भारत का। सवाल सिर्फ इतना सा था कि कंगना रनौत को अगर समाज सेवा या संसद के पद पर बैठे मजा नहीं आ रहा है तो अपनी पुरानी पिछली दुनिया में लौट जाना चाहिए और संसद का त्याग पत्र दे देना चाहिए। क्यों अपने मंडी की जनता को मूर्ख बनाए हैं? जब आपको नाली, सड़क, पानी की समस्याएं हल नहीं करनी है और वो आपके पास गाने की समस्या नहीं लेके आएंगे, फिल्म शूटिंग की समस्या नहीं लेके आएंगे, वो तो लेके आएंगे कि हमारी नाली नहीं बन रही, सही सड़क खराब है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है। और कहना सिर्फ इतना है आप देशवासियों से कि अब संसद को, अब हमारे भारत देश को 1947 वाले जैसे नेता लोगों की जरूरत है। क्या बाबा साहब अम्बेडकर जैसे नेता अब हमारे भारत में हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो क्यों नहीं हो सकते हैं? क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा नेता हमारे भारत में अब आवश्यकता है? बहुत आवश्यकता है। आज हमारे भारत देश को सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता की आवश्यकता है। आज हमारे भारत देश में जवाहरलाल नेहरू, गांधी जैसे पढ़े लिखे नेताओं की जरूरत है। आज हमारे देश में राजेंद्र प्रसाद जैसे नेताओं की जरूरत है। आज हमारे देश में क्रांतिकारी भगत सिंह जैसे लोगों की जरूरत है। सुखदेव, राजगुरु, ऐसे जने अनगिनत लोग हैं जिनकी आज हमारे देश को जरूरत है। क्यों नहीं आज हमारे देश में अटल बिहारी, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे नेता हैं? आखिर कब तक ये भरमी फैल नेता हमारे शिक्षित वर्ग के लोगों को मूर्ख बनाते रहेंगे? कब तक सिलसिला ये जारी रहेगा? कब तक हम लोग ऐसे मूर्ख बनते रहेंगे? इसलिए कहता हूँ कि अपना वोट एक सही जगह इस्तेमाल करो, तब जाके बेहतर भारत बनेगा, बेहतर आने वाली पीढ़ियों का भविष्य होगा। वीडियो अगर पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। वीडियो कैसा लगता है आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अमन कुशवाहा और आप देख रहे हैं अमन इंडिया यूट्यूब न्यूज़ चैनल।